नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। करौली के मंडराइल में कांस्टेबल की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। कस्बे के सब्जी मंडी के पास रविवार रात हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। कांस्टेबल गोखलेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर एसपी मृदुल कच्छावा मौके पर पहुंचे। इसके बाद सोमवार सुबह मृतक पुलिसकर्मी का पोस्टमार्टम करवाया गया। गुरुवार रात सब्जी मंडी मंडराइल थाने पर फोन से किसी ने सूचना दी कि सब्जी मंडी के पास एक दुकान खुली हुई है, वहां पर भीड़ लगी है। इस सूचना पर थाने से कांस्टेबल गोखलेश शर्मा निवासी भरतपुर व उसके साथ एक और पुलिसकर्मी किराने की दुकान को बंद करवाने के लिए बाजार में पहुंचे थे। वहां दुकान पर पहले से ही घात लगाकर बैठे एक बदमाश ने कांस्टेबल गोखलेश शर्मा के सर पर पत्थर से वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ ही पुलिसकर्मी ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बदमाश गोखलेश पर हमला कर चुका था। पुलिसकर्मी व बदमाश की रंजिश चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी के कारण उसने सिर पर पत्थर से हमला करके हत्या कर दी। राजस्थान में आज सोमवार से इमरजेंसी को छोड़ निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी जिलों की सीमाओं पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जिले से बाहर जाने पर रोक है। गृह विभाग की निजी वाहनों पर लगाई गई इस बंदिश से लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई गाइडलाइन में रोडवेज और निजी बसों में आधी सीटों पर यात्रियों को बैठाने की अनुमति है, लेकिन निजी वाहन जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर हम ज्यादा सुरक्षित अपने निजी वाहन में हैं या बसों में? ज्यादा भीड़ होगी, वहां संक्रमण का डर ज्यादा रहेगा, ये अव्यवहारिक है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि बस की अपेक्षा निजी वाहन अधिक सेफ है। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 52 सीट होती है। ऐसे में 26 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। निजी वाहन में नई गाइडलाइन के मुताबिक आधी सीटों पर लोगों के बैठने की अनुमति होगी। ड्राइवर सहित 3 लोग बैठ सकते हैं। ये इमरजेंसी सेवा के लिए है। गृह विभाग की इसी नई गाइडलाइन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। पंडित भी घर पर ही बैठे शादी में ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन के फेरे करवा रहे हैं। बाकायदा फोन पर जैसा जैसा पंडित जी कहते हैं वैसा दूल्हा दुल्हन करते नजर आ रहे हैं। रविवार को भी ऐसी ही एक शादी हुई। इसमें 400 किलोमीटर दूर से पंडित ने शादी करवाई। अजमेर के किशनगढ़ निवासी पंडित सत्येंद्र शर्मा ने ऑनलाइन विवाह संपन्न करवाया। शर्मा ने मावल गुजरात बॉर्डर पर आबू रोड क्षेत्र में दुल्हे मोहित संग दुल्हन निशा का विवाह करवाया। पंडित ने मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए दूल्हा दुल्हन को फेरों की रस्मों के बारे में बताया। इस दौरान फेरों के पास दूसरे एक व्यक्ति को बैठा दिया जो फेरे की वेदी में घी व अन्य सामग्री अर्पित कर रहा था। पंडित शर्मा के कहने पर दूल्हा दुल्हन ने मंत्रोच्चार किए, एक दूसरे से विवाह में ली जाने वाली कस्में ली। इसके बाद 7 फेरे पूरे किए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को सीकर में ड्यूटी कर रहे एक थाना अधिकारी पर बिगड़ गए। थाना अधिकारी को डांटते हुए उसकी शिकायत एसपी को भी कर दी। थाना अधिकारी ने बताया कि एसपी के आदेश है कि पॉइंट पर नाका लगाकर गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाए। इसके बाद मंत्री ने बिफरते हुए कहा कि वाहनों की जांच करनी है तो बाईपास पर जाओ, शहर में जाम क्यों लगा रखा है। दरअसल एसपी ने गाइडलाइन की पालना को लेकर 11 बजे के बाद निकलने वाले वाहनों की जांच के लिए कहा था। इसके बाद महिला थाने के एसएचओ कमल कुमार सीकर में नवलगढ़ पुलिया सर्कल पर वाहनों की जांच कर रहे थे। वाहनों की संख्या इतनी हो गई कि आसपास वाहनों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान मंत्री डोटासरा का काफिला भी पहुंच चुका था। शहर में वाहनों की इतनी संख्या को देखते हुए डोटासरा गाड़ी से उतरे। उन्होंने बिना कुछ पूछे सीधे थाना अधिकारी कमल को डांटते हुए कहा कि ये क्या कर रखा है, इतने वाहनों को क्यों रोक रखा है। जब थाना अधिकारी ने मंत्री को एसपी के आदेश की जानकारी दी तो उन्होंने थाना अधिकारी की शिकायत मोबाइल पर एसपी से की। हालांकि इसके बाद कुछ देर के लिए वाहनों की जांच बंद करते हुए गाड़ियों को निकाला गया। खरसाना की ग्राम पंचायत 13 एमटी के सरपंच के ऊपर नरेगा के तहत फर्जी मस्टर रोल जारी करने के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने फर्जीवाड़े व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरपंच के खिलाफ आज खरसाना विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन विकास अधिकारी यशपाल असीजा के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाने से मरुधर बुलेटिन की टीम ने विकास अधिकारी यशपाल असीजा से फोन कॉल पर बात की तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे पास आया है, इसकी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों में भारी रोष नजर आया है और कहा कि यदि कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे। सब 13 एमडी ग्राम पंचायत में फर्जी मिस्टोल चल रहे हैं। कार्रवाई हमने जाके उनसे पूछा भी ये क्या, इसमें तो चल ही नहीं रहा है। इन्होंने दो या 3 मिस्टोल पहले भी भर रखे हैं। उसको अब कहते जी हम ये तो डेमी मिस्टोल कर रखे हैं। वो कोई डेमी नहीं, उन्होंने जब पूरी जांच होने लगी तो इन्होंने वो 0-0 कर दी जी। नरेगा का स्टॉल है जी, मान लो भी जो फर्जी नाम चलते हैं, 40 बंद के नाम चल रहे हैं भाई। वो सिर्फ अमीर लोगों के जोड़े सखाफ के खास बंदे आ, उन्होंने नाम उन्होंने लिखिया तो अपने परिवार का लिखिया।
ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਟ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ जवाब नहीं ਦਿੱਤਾ। मेरे पास कल एक फ़ोन पे कोई व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे थे कि ग्राम पंचायत 13 MD के गांव 15 MD से लेकर 25 MD तक नरेगा का फर्जी मस्टॉल पे कार्य चल रहा है और उसकी इन्होंने कोई पहले भी पेमेंट उठाई है। तो हमने पूछा तो हमारे जो सरपंच वीरपाल कौर है, उनके पति लखवीर सिंह जी आए, सरपंच महोदय नहीं आए। तो हमने सरपंच साहब से पूछा भी सरपंच साहब क्या मामला है, तो वो कहते हैं जी LDC बताएगा। हमारे LDC पूजा मिड्डा है। तो पूजा मिड्डा जी से हमने पूछा, मैं कहा साहब ये बताओ क्या मैडम ये क्या सिस्टम है, क्या वार्ता है, ये क्या सिस्टम आ रहा है। तो उन्होंने हमारे को यही बताया भी ये हमने कुछ डम्मी मस्टॉल लगाए थे और डम्मी के हिसाब से हमने इसको 0 कर दिया बाद में। तो ये बातें होती रही, कई देर बैठे रहे, लेकिन ये कोई संतोषजनक जवाब हमारे को नहीं दिया। तो इससे ग्रामीण उग्र है, हमारे को तो काम दिया नहीं जाता और डम्मी लगाया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है? पहले भी इन्होंने पूर्व में कोई पंचायत के जैसे फर्जी मस्टॉल लगा के पैसे वगैरह उठाए हैं, तो इसका हमारे को कोई ब्यौरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी से कुछ पूछते हैं, वो किसी का कोई नाम लेता है, कोई हमारे वहाँ कोई 4th क्लास है मेला सिंह, उसका नाम लगा रहा है। तो ये जो आपने आरोप लगाए इसको लेकर यहाँ विकास अधिकारी साहब क्या कह रहे हैं आपको? विकास अधिकारी के पास हम गए थे, साहब ड्यूटी पे घर थे, ऑफिस में तो नहीं थे। तो वीडियो साहब तो यही बोले कि चलो करेंगे जैसी भी कोई कार्रवाई हुई तो। कस्बे के दीवाना वाला चौक पर तिजारा थाने के पुलिसकर्मी रोहताश अपनी बाइक से तिजारा थाना की ओर जा रहा था। थाना अधिकारी की नजर पड़ी तो रोहताश ने मास्क नहीं लगा रखा था। बाइक रोक करके थाना अधिकारी ने अपने ही पुलिसकर्मी का चालान काट दिया। पुलिसकर्मी से कहा कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, सावधानी रखें और सुरक्षित रहें। 3 दर्जन से अधिक बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। थानाधिकारी ने लोगों से अपील की कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तो ही घर के बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पर ही सुरक्षित रहें। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अति खतरनाक है, सावधानी अवश्य बरतें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। सुजानगढ़ मुख्य बाजार में पुलिस ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाते हुए सोमवार को 11 बजे बाजार में सख्ती से पेश आते हुए वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाई, जहां पर रेलवे स्टेशन, रोड स्टेशन से बाजार, रामपुरिया रोड, गांधी चौक, मुख्य बाजार, गांधी चौक से नगर परिषद, सब्जी मंडी, चारों ओर दोपहर में सन्नाटा देखने को मिला, जहां पर दुकानें बंद नजर आई। लोगों ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करते हुए बंद रखी, साथ ही कुछ इक्के दुक्के वाहन और नागरिक दिखाई दिए। सुजानगढ़ पुलिस द्वारा लगातार सख्ती से नजर रखी जा रही है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।